हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मी डॉक्टर अंकित भार्गव। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पैथो सीरीज़ का लेक्चर सेकंड। देखिए, पिछली वीडियोज़ में हमने बात करी थी कि सेलुलर अडेप्टेशंस क्या होते हैं और क्यों होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेलुलर अडेप्टेशंस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला सेलुलर अडेप्टेशन हम लोग पढ़ेंगे गाइज, वो है हाइपरप्लेसिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। डेफिनेशन से शुरू करेंगे। हाइपरप्लेसिया रेफर्स टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, नॉट साइज ऑफ सेल्स। बड़ी बेसिक सी बात है कि अगर कोई सेल, फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल सर्वाइविंग सेल है और वो डिवाइड करती हैं माइटोसिस मियोसिस के थ्रू, और एक से दो सेल बन जाती है सेल डिवीजन करके, फिर फर्दर 2 से 4 सेल बन जाती हैं, तो इसे कहते हैं सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन। तो ये जो फिनोमिना है ना गाइज, किसी भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए जो सेल अपना नंबर इंक्रीज करती हैं, साइज इंक्रीज नहीं करती है, उसे कहते हैं हाइपरप्लेशिया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, नॉट साइज ऑफ सेल्स, उसे कहते हैं हाइपरप्लेशिया। एक बात। दूसरी बात, इट रिजल्ट्स एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। देखिए, जिस ऑर्गन या टिश्यू की सेल्स डिवाइड करती है ना, जिनका नंबर बढ़ता है, उस ऑर्गन का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है गाइज, यानी कि ऑर्गन की साइज बढ़ जाती है। सीन इन टिश्यूज मेड अप ऑफ लेबाइल सेल्स एंड स्टेबल सेल्स, नॉट इन परमानेंट सेल। देखिए, हाइपरप्लेशिया का मतलब है नंबर में इंक्रीज होना। नंबर में इंक्रीज होने का मतलब सेल डिवीजन होना, और सेल डिवीजन उन्हीं सेल्स में होगा जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी है, यानी कि लेबाइल सेल्स और स्टेबल सेल्स। ठीक, परमानेंट सेल्स में ये नहीं होता है। परमानेंट सेल्स वो सेल्स होती हैं बेसिकली जो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर चुकी होती है। ठीक, तो केवल ये लेबाइल एंड स्टेबल सेल्स में ही देखने को मिलता है हाइपरप्लेशिया। दूसरी बात, मे और मे नॉट बी सीन टुगेदर विथ हाइपरट्रोफी। और देखिए क्या होता है कि हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है नंबर में इंक्रीज होना, और हाइपरट्रोफी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये भी एक सेलुलर अडेप्टेशन है, साइज में इंक्रीज होना। तो देखिए, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेल की साइज और नंबर एक साथ इंक्रीज हो, यानी कि सेल का साइज भी बढ़ रहा है और वो डिवाइड भी कर रही है। तो हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रोफी साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे। अब चलते हैं हाइपरप्लेशिया के मैकेनिज्म के ऊपर। मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ऑन सेल्स। देखिए क्या होगा कि हर सेल के ऊपर डिवीज़न करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए बाहर से कुछ फैक्टर्स आते हैं जिन्हें कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स, और सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं GFR, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये ग्रोथ फैक्टर इन रिसेप्टर से अटैच होके और सेल को स्टिमुलेट करते हैं डिवाइड होने के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए। तो हाइपरप्लेशिया में क्या हुआ, सेल का नंबर इंक्रीज हुआ, यानी कि सेल ज़्यादा डिवाइड हुई, सेल ने प्रोलिफरेशन ज़्यादा किया। तो उसके लिए क्या होता है मैकेनिज्म कि ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे नॉर्मल सर्वाइविंग सेल्स गेट स्टिमुलेट टू प्रोलिफरेट, या ये कहें कि नॉर्मल सेल्स मोर प्रोलिफरेट होती है, ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है डिवाइड करने के लिए, जिससे उनका नंबर बढ़ जाता है। ये है इसका मैकेनिज्म। अब बात करते हैं हाइपरप्लेशिया के टाइप्स की। तो देखिए, टाइप फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, दो प्रकार का होता है हाइपरप्लेशिया। फिजियोलॉजिकल मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया, नॉर्मल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, हार्मोनल हाइपरप्लेशिया एंड कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया। देखिए, फॉर एग्जांपल प्यूबरिटी और लैक्टेशन के टाइम में फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसके लिए उनकी जो बॉडी टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स देती हैं उन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को। ठीक है, जैसे लैक्टेशन के टाइम में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, वो एक हार्मोनल हाइपरप्लेशिया या फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया का एग्जांपल है। दूसरा, कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया। देखिए क्या होता है कि लीवर टिश्यू डैमेज होने के बाद में भी खुद को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो वो जो लीवर टिश्यू डैमेज हुआ है किसी भी कारण से, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, स्मोक है, जो भी है, उसके कारण से जो लीवर टिश्यू डैमेज हुआ है, उस डैमेज लीवर टिश्यू को कंपनसेट करने के लिए, वापस उस टिश्यू को बनाने के लिए, और वहाँ की जो रेस्ट ऑफ द नॉर्मल सेल्स हैं, हिपेटोसाइट्स, वो क्या करेंगी, अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगी। ठीक है, नंबर इंक्रीज करेगी मतलब हाइपरप्लेशिया होगा। तो वो क्या करेंगी, उस लॉस लीवर टिश्यू को कंपनसेट करेगी, तो कंपनसेटरी हाइपरप्लेशिया।
दूसरा होता है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। देखिए ये किसके कारण होता है, पैथोलॉजिकल का मतलब हमें पहले ही पता है एबनॉर्मल कोज। तो अगर ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्सेस में स्टिमुलेट कर देते हैं सेल्स को, ठीक है, एबनॉर्मल एक्सेसिव स्टिमुलाई आ रहा है, ठीक है, तो वो जो कंडीशन में जो सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा ना एक्सेस में, उसे कहेंगे पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया। फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया जो कि आप आगे पढ़ेंगे, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, स्किन वार्ड्स ऑफ एपिडर्मिस, ये सारे पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया है जहाँ पे सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड कर रही है, एबनॉर्मली सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेसिया। एक कॉमन सी बात है हाइपरप्लेसिया के बारे में कि हाइपरप्लेसिया इटसेल्फ कंट्रोल एंड रिवर्सिबल इफ द स्टिमुलस इज रिमूव्ड, ठीक है। अगर वो हमने पहले पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ दिस जो क्या आपके ये होते हैं सेलुलर अडेप्टेशंस वो रिवर्सिबल होते हैं अगर उस स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाए तो। लेकिन हाइपरप्लेशिया के बारे में एक बात है कि हाइपरप्लेशिया इट प्रोवाइड्स ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर कैंसर डेवलपमेंट। देखिए गाइस, कैंसर का मतलब बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। एक्सेस में अनकंट्रोल्ड जो प्रोलिफरेशन या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है ना, वो कैंसर डेवलपमेंट होता है। तो हाइपरप्लेशिया भी तो वही है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ये कह सकते हैं कि हाइपरप्लेशिया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है बिफोर कैंसर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का बनना, ठीक है। तो ये था गाइस हाइपरप्लेशिया के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ। आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।